चलो, तो कल अपन ने क्या पढ़ लिया था? सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसकी मैं अपन ने बस इंट्रोडक्शन की बात की थी। किसकी बात की थी? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में भी अपन ने बस यही समझा कि सॉल्यूशन होता क्या है, और सॉल्यूशन के बाद में कितने कंपोनेंट होते हैं सॉल्यूशन के अंदर? दो कंपोनेंट। एक तो होता है सॉल्यूट और एक होता है सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? मिनिमम। और जो सॉल्वेंट होता है उसकी क्वांटिटी कितनी होती है? मैक्सिमम। कोई भी सॉल्यूशन का यदि नेचर डिसाइड करना है तो कौन डिसाइड करेगा? सॉल्वेंट डिसाइड करेगा। आगे बात समझ में? तो एक क्वेश्चन लिख लें। Which of the following component made up solution? जैसे आपको ए ऑप्शन दे दिया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्वेंट। बी ऑप्शन दे दिया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट। थर्ड ऑप्शन दे दिया, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। और डी ऑप्शन दे दिया, हेटेरोजीनियस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। बोलो भाई, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। क्योंकि अपन को पता है कि होमोजीनियस होना चाहिए और किसका होना चाहिए? सॉल्यूट और सॉल्वेंट का। अकेला कोई भी कंपोनेंट सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं कर सकता है। कम से कम मिनिमम कितने कंपोनेंट होने चाहिए? दो कंपोनेंट होने चाहिए, तभी क्या कहलाएगा? सॉल्यूशन। लिख लो इसको। अब नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अपन, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो हेडिंग डालेगा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। पहला सीरियल नंबर। ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 टाइप्स के। कितने प्रकार के? 9 टाइप्स। ठीक है। सीरियल नंबर। उसके बाद लिखेंगे सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, इसके बाद में एग्जाम्पल। जो एग्जाम्पल्स हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे। ठीक है, इस बार भी क्वेश्चन आया था 1 नंबर का। ठीक है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि 9 टाइप्स के होते हैं। सीरियल नंबर 1, सॉल्यूट यदि मैं क्या ले लूं? गैस ले लूं। क्या ले लूं? गैस। दूसरा लिक्विड, और थर्ड क्या ले लूं? बोलो, सॉल्वेंट। 3 ले सकते हैं अपन सॉल्यूट तो। और सॉल्वेंट मैंने डिसाइड कर लिया कि ये क्या रहेगा? गैस।
क्या रहेगा, गैस। आगे बात समझ में। एक बार मैंने सॉल्वेंट का ले लिया, गैस। अब मैंने बताया आपको कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन कौन डिसाइड करता है, सॉल्वेंट। तो बताओ सॉल्यूशन कैसा कहलाएगा, गैसियस सॉल्यूशन कहलाएगा। तो इन तीनों में कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा बताओ, गैसियस सॉल्यूशन। बोलो, नेचर में कोई परेशानी, जो सॉल्वेंट होगा वैसा ही क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। अब एग्जांपल की बात करें, गैस और गैस अपने नेचर के अंदर सारी गैस है। अपन कौन सी गैस लेते हैं, O2 थोड़ी लेते हैं, अब तो सभी गैसें लेते हैं। ऐसे थोड़ी पता है कि नेचर में जितनी भी गैस है और अपन ने क्या किया, O2 को ले लिया, लेकिन हमारे अंदर मिलता है हीमोग्लोबिन। क्या मिलता है, हीमोग्लोबिन। तो उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है ना, वो ऑक्सीजन से ज़्यादा होती है, इसलिए अपन ऑक्सीजन गैस लेते हैं और CO2 को बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो बताओ अपन लिख सकते हैं N2 प्लस O2 का मिक्सर। बोलो, दोनों ही गैस है, N2 भी गैस है और O2 भी क्या है, गैस। तो दोनों का जो मिक्सर होगा वो किसका एग्जाम्पल हो गया, गैस या सॉल्यूशन का तो है, लेकिन कौन कौन है, सॉलिड भी कौन है, गैस, और सॉल्वेंट भी कौन है, गैस। आगे बात समझ में। इसके बाद में लिक्विड और गैस, अपन मूवी वगैरह देखते थे ना, तो उसमें वो गुंडे वगैरह आते और कुछ एक रूमाल वगैरह में लाते और मुंह पे लगा देते, तो क्या होता वो, क्लोरोफॉर्म। क्या होता, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म कैसा मिलता है, लिक्विड। क्या मिलता है, क्लोरोफॉर्म मिलता है लिक्विड। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा CHCl3 प्लस N2 गैस, और ये कैसा है बताओ, लिक्विड है। तो ये अपन ने थोड़ी मात्रा में लिया है और गैस के साथ मिक्स कर दिया, तो किसका एग्जाम्पल हो गया, बोलो, लिक्विड गैस का। आगे बात समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है सॉलिड गैस। अब सॉलिड गैस के अंदर कैम्फोर पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, कैम्फोर पार्टिकल, सॉलिड पार्टिकल ही होते हैं। तो ये जब नेचर में अपने पाए जाते हैं तो उन्हें क्या बोलते हैं अपन, सॉलिड तो कौन हो गया, सॉलिड, और सॉल्वेंट क्या हो गया, गैस। तो क्या लिखेंगे, कैम्फोर इन N2 गैस। आगे बात समझ में, बोलो। अब ये तीनों एग्जाम्पल, वैसे तो एग्जाम्पल और भी हैं, लेकिन NCERT में दे रखे हैं इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, और हर बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। पिछले 2-3 साल में देखोगे ना, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। इस बार शायद ये क्वेश्चन आया था, CaCl3 और N2 गैस वाला। ठीक है, अब दूसरा देखो, फोर्थ अपन लेते हैं सॉलिड, तो अपन गैस, लिक्विड और सॉलिड। ठीक है, अब अपन ने सॉल्वेंट क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया। क्या ले लिया, लिक्विड। ये भी लिक्विड और ये भी क्या ले लिया, लिक्विड। आगे बात समझ में। अब बताओ कैसा सॉल्यूशन कहलाएगा ये, लिक्विड सॉल्यूशन। और ज्यादातर अपन इस चैप्टर के अंदर कौन से सॉल्यूशन की बात करेंगे, लिक्विड सॉल्यूशन की ही बात करने वाले हैं। अब बताओ गैस और लिक्विड, आपने जैसे अपन जाते हैं कभी तालाब वगैरह देखते हैं, तो वहाँ मछलियाँ मिलती हैं अपने को अंदर, तो जीवित क्यों होती हैं, क्योंकि वहाँ जो वाटर होता है ना, वाटर के अंदर O2 डिजोल्व होती है, तो उसको गैस के अंदर ले लेती है अपने अंदर। उनके अंदर क्या मिलते हैं, गिल्स मिलती हैं, तो गिल्स के थ्रू ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे इसका एग्जाम्पल, O2 डिजोल्व इन वाटर। बोलो, वाटर तो क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट, और O2 क्या हो गई, गैस। ठीक है, इसके बाद में लिक्विड, लिक्विड अब आप जानते हो, इथेनॉल डिजोल्व इन वाटर। ठीक है, अब क्या आप देखोगे, तो लोग बाग जो इथेनॉल वगैरह पीते हैं, ये बर्गर लगे हुए हैं शाम को पीते हैं, तो ये पानी मिलाते हैं उसमें, क्योंकि एल्कोहल को अपन सीधा ही कंज्यूम नहीं कर सकते। जो बड़ी वाली एल्कोहल आती है ना, उसको सीधा कंज्यूम नहीं करते, वो उसमें कुछ वाटर ऐड करते हैं। तो इथेनॉल को जब आप क्या करोगे, वाटर में ऐड करोगे, तो उसे क्या कहेंगे अपन, लिक्विड, लिक्विड सॉल्यूशन। तो दोनों ही क्या होती हैं, लिक्विड फॉर्म मिलती हैं ये। इसके बाद है सॉलिड लिक्विड। सॉलिड लिक्विड में जैसे गर्मियों का टाइम आ रहा है अभी, तो गर्मियों के टाइम में क्या होता है, कभी बार अपन तबीयत वगैरह खराब हो जाती है, तो उसमें क्या देता है, ग्लूकोज देता है डॉक्टर, और ग्लूकोज को अपन पानी में मिला लेते हैं। तो ग्लूकोज जब पानी में मिलाते हैं तो उसका एग्जाम्पल हो जाएगा सॉलिड लिक्विड का। तो ग्लूकोज सॉलिड में तो मिलेगा, शक्कर मिलती है ना, तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, शुगर, शुगर डिजोल्व इन वाटर। आगे बात समझ में। अब आपको काफी बार पेपर में ये पूछता है, जैसे आपको एग्जाम्पल वही दे देगा,
जैसे CH Cl3 और N2 गैस दे दिया, आपको पूछेगा कौन इसमें सॉल्वेंट है कौन सॉल्यूट है, तो कौन सॉल्यूट है बताओ, क्लोरोफॉर्म सॉल्यूट है और N2 क्या है, सॉल्वेंट। आगे बात समझ में। नेक्स्ट देखो 7th नंबर, 7th नंबर में वही गैस, लिक्विड और सॉलिड। अब अपन ने क्या ले लिया, सॉल्वेंट, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। बताओ सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। आगे बात समझ में। अब बताओ गैस सॉलिड का एग्जांपल, H2 गैस इन पैलेडियम सरफेस। अब देखो जैसे मैंने आपको क्या किया है, काफी रिएक्शंस करवाई थी, लिखवाई थी, तो वहां H2 जो होती है ना, वो एडजॉर्ब होती है किसकी सरफेस पर, पैलेडियम, प्लेटिनम, ये लिए थे ना अपन ने हाइड्रोकार्बन चैप्टर में। तो H2 इन पैलेडियम सरफेस या प्लेटिनम सरफेस, ये हो गया। उसके बाद में लिक्विड सॉलिड का एग्जांपल क्या हो जाएगा, अमलगम देखे अपन ने, दुकान वगैरह से लाते हैं, वो सॉलिड लिक्विड से मिलते हैं। Hg कैसा होता है, मेटल है लेकिन किसमें मिलता है, लिक्विड फॉर्म में, तो क्या लिखेंगे NaHg अमलगम। ये लिक्विड फॉर्म मिलता है Hg तो, और ये मिलता है सॉलिड रूप में। जब दोनों मिलते हैं ना तो एक फॉर्म टाइप में बनता है, उसे बोलते हैं अमलगम। ठीक है। इसके बाद में सॉलिड और सॉलिड, अपन जितने भी सोने चांदी के गहने वगैरह पहनते हैं उन सभी में, जैसे आप कॉपर मिलाते हैं गोल्ड में, तो क्या लिखेंगे, कॉपर इन गोल्ड, या कॉपर, जैसे आप कई बार ऐसा भी देगा, कॉपर प्लस गोल्ड को कैसे करते हैं नोट, AU से। तो ये सारे एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट क्या है, सारे एग्जाम्पल हैं। आगे बात समझ में। बना नहीं सकते ना, N2 कितना परसेंट मिलता है नेचर में, 78%, सबसे ज्यादा वेट तो उसका रहेगा ना। अब ये एग्जाम्पल है ना, ये सीधे से याद रख रहे हैं। ये आपको अब की बार एक क्वेश्चन आया था, यही आया था शायद, ठीक है, ये क्वेश्चन तो इस बार आया है और ये क्वेश्चन पिछले साल आया है, इससे पहले साल में। ठीक है, आपको वहां ये पूछा था कि सोडियम क्या है इसमें, तो सोडियम क्या है बताओ, सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्यों है, क्योंकि सॉलिड की बात कर रहे हैं अपन। और Hg क्या है, सॉल्यूट। आगे बात समझ में। एग्जाम्पल याद रखने, इस बार भी यहां से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है, इसमें बना लो भाई। छोटी छोटी बातें, पहले यहां से क्वेश्चन नहीं आते थे, लेकिन अब इस पे ध्यान है पूरा उसका।
काफ़ी बार क्या है, छुट्टी कर देना है बच्चे, इनको थोड़ा घर वालों को बस वो चाहिए सहारा। जैसे किसी ने कहा होगा कि शादी में चलते हैं, बस उनको ये है कि हाँ बस ले चले साथ में। भाई एक बार कोई मना भी करे तो उससे क्या समझते हैं कि एक बार तो मना करते हैं घर वाले, और उसके मन में रहती है कि यार एक बार तो बोल ही देंगे चल रहे हो क्या। इसमें अपन एक ऐड कर लेना, H2 एडजॉर्ब, H2 गैस एडजॉर्ब इन पैलेडियम सरफेस। एडजॉर्ब एडजॉर्ब, या तो ऐसा भी हो सकता है या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं, H2 एडजॉर्ब ऑन पैलेडियम सरफेस, या H2 गैस इन पैलेडियम सरफेस, ये भी बात सही है। ठीक है, कोई परेशानी नहीं। चलो अब एक अपन क्वेश्चंस करते हैं ताकि अपन को ये याद रहे। ठीक है, याद कैसे रहेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में रह सकते हैं। लिख लिया आपने सभी ने? ठीक है, पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ, इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ गैसियस सॉल्यूशन। ए ऑप्शन है N2 प्लस O2, बी ऑप्शन है CaCl3 प्लस N2, कैम्फोर प्लस N2, और डी ऑप्शन है C2H5OH प्लस H2। सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन। ए ऑप्शन है O2 डिजॉल्व इन वाटर, बी है C2H5OH प्लस H2O, सी ऑप्शन है
C12H22O11 प्लस H2O, और डी ऑप्शन है कॉपर प्लस EU। चलो बताओ क्या ऊपर वाले में डी है, ठीक है। C2H5OH होता है ना, इसे अपन क्या बोलते हैं, इथेनॉल। क्या बोलते हैं, इथेनॉल। और H2 वाटर होता है ये, ठीक है। तो बताओ इसमें क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन। इसके बाद दूसरा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। कौन नहीं होना चाहिए, ये देखो ये आजकल बहुत क्वेश्चन चल रहे हैं नोट वाले, क्योंकि है वो तो सभी जानते हैं, लेकिन नोट वाले कम पहचान में आता है क्योंकि नोट दिखता नहीं है अपने को। चलो बताओ, O2 डिजोल्व इन वाटर, ये तो लिक्विड का ही है, क्योंकि O2 तो क्या है बताओ, गैस है, और वाटर क्या है, लिक्विड, ठीक है जी। C2H5OH प्लस H2O, ये दोनों लिक्विड लिक्विड है। C12H22O11, यही है शुगर। क्या है, शुगर, सुक्रोज बोलते हैं इसे। क्या बोलते हैं, सुक्रोज। सुक्रोज प्लस H2O, तो ये शुगर ही एक तरीके की, ये भी क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन है। और कॉपर क्या है, सॉलिड है, और AU भी क्या है, सॉलिड है। तो इसमें भी क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये मतलब सॉलिड सॉल्यूशन है। कैसा है, सॉलिड सॉल्यूशन है। और ये कैसा है, लिक्विड सॉल्यूशन है। ये दोनों क्वेश्चन बता रहा हूं। अब बताओ टेबल याद होगी कि नहीं होगी, हो जाएगी अपन को, इस तरीके से हो जाएगी क्वेश्चन से। देखो काफी बार क्या अपन खुद पढ़ते हैं ना, तो अपने को हार्ड लगती है चीजें, लेकिन अपन समझ लेना उनको तो हमारे लिए जी है। तो टीचर्स का रोल यही है, बस समझाना ही। अब याद तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन कम से कम समझ में तो आनी चाहिए ना वो चीज। लिख लिया। थर्ड क्वेश्चन लिखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। कर लो इसको, सॉलिड सॉल्यूशन। ए ऑप्शन है इसमें H2 गैस एडजॉर्ब ऑन प्लेटिनम पैलेडियम सरफेस। बी ऑप्शन है NaHg
अमलगम। सी ऑप्शन है कॉपर प्लस टिन, ठीक है। और डी ऑप्शन है CaCl3 प्लस N2 गैस। इसमें भी डी है। अभी आपको इसलिए समझ में आ रहे हैं क्योंकि अपन को ये मिल रहे हैं, लेकिन मैंने यहाँ टिन चेंज किया था। टिन भी क्या मिलता है, सॉलिड फॉर्म में मिलता है, मेटल है, ठीक है। इस तरीके से आ जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो अपना आता है, ये तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गए। अब अपन पढ़ते हैं, एक तो आता है कंसंट्रेट सॉल्यूशन और एक आता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं। जैसे आप देखो, गर्मियों के दिन है, अभी बरसात यदि कम पड़ जाए तो अपने को कीचड़ कीचड़ दिखता है वो, ठीक है। और एक बारिश रात से स्टार्ट हुई और शाम को दोबारा उसी 24 घंटे पहुंच गई तो वहां अपने को पानी पानी दिखाई देता है, ये चीजें होती हैं। तो ऐसा दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं, जैसे दाल वगैरह बनाते हैं अपन, तो ऐसा होता है काफी बार दाल में पानी अपन कम डाल लेते हैं, दाल ज्यादा हो जाती है। और ऐसा कब होता है, जब कोई रिलेटिव्स हमारे घर पे आते हैं। जब तक नॉर्मल आदमी रहते हैं ना तब तक तो कोई परेशानी आती नहीं है, लेकिन ऐसा हुआ कि ज़्यादातर जो लोग आगे सिटी के अंदर गांव से आए, कहीं ना कहीं हमारा गांव रहा होगा तो वहीं से सिटी में आए अपन। अब ऐसा होता है काफ़ी बार कि गांव के लोग आ जाते हैं, कहीं कोई काम आए, जैसे जयपुर के अंदर काम में आए तो वो हमारे घर पे भी आ जाते हैं। और ऐसा होता है कि चलो खाना खा के चलते हैं यहीं से, तो फिर हमारा जो वो मिक्सर का वो है ना, मिक्सिंग का, वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब एक दिन में तो अपन 2-3 लोगों के लिए खाना बना रहे हैं, और एक दिन ऐसा है कि अपन को 10 लोगों के लिए खाना बनाना पड़ा। अब लेडीजों को काफ़ी बार तो उसका अंदाज नहीं लग पाता है, कितना पानी डालना है, कितना क्या करना है, तो उसमें ऐसा चक्कर पड़ता है। तो अपन दाल बनाई अपन ने। अब दाल में क्या किया, जैसे नॉर्मल अपन जो पानी डालते हैं, जैसे आप दाल बना रहे होंगे और आपने रोजाना उसमें ऐड करते हो 2 गिलास पानी, ठीक है। अब लोग बाग बढ़े तो आपने सोचा कि जब हम 3 लोग हैं तो 3 लोगों के लिए कितना पानी ऐड कर रहे हैं अपन, 2 गिलास। तो ये जैसे 6 लोग आ गए तो अपन को कितना करना चाहिए, 4 गिलास, 3 गिलास का 4 गिलास हो जाएगा, 2 का 4 गिलास, और 10 आ गए तो 6-7 गिलास ऐसे ऐड कर लेते हैं। लेकिन अपन उस कंपोजिशन में दाल को भी बढ़ाते हैं। अब यदि दाल ज़्यादा हो जाए तो दाल ज़्यादा हो जाएगी, तो अब उसको दाल बनने के बाद में वो अपने को क्या मिलती है, सॉलिड फॉर्म में मिलेगी पूरी, अगर पानी कम रह गया उसमें तो उसे बोलते हैं अपन कंसंट्रेट। क्योंकि जो दाल डाली थी ना और पानी डाला था, उसका जो रेशियो था वो, यदि दाल का रेशियो ज्यादा हो गया और पानी का रेशियो कम हो गया तो दाल सॉलिड ज्यादा दिखेगा अपने को, और सॉलिड ज्यादा दिखेगा तो उसे बोलेंगे कंसंट्रेट सॉल्यूशन। मतलब समझे क्या, जिसमें सॉल्वेंट मिनिमम होगा और सॉलिड क्या होगा, मैक्सिमम, उसे क्या कहेंगे अपन, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। काफी बार ऐसा होता है कि अपन दाल बनाई और दाल में दाल डालने भूल गए, ठीक है, और पानी पानी को गर्म कर दिया, अब दाल देखेगी क्या उसमें, नहीं। तो इसमें जब सॉल्वेंट तो हो ज्यादा और सॉलिड क्या हो, मिनिमम, तो उसे क्या करेंगे अपन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में ही आप स्टार लगा लो बस, तो डाल लो कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो आप जानते हो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर के क्या बनाते हैं, सॉल्यूशन बनाते हैं क्या, बोलो भाई। अब देखो कंसंट्रेट है तो सॉल्यूशन तो क्या हो गया, मैक्सिमम, सॉल्वेंट क्या हो गया, मिनिमम। तो सॉल्यूशन कैसा होगा बताओ, कंसंट्रेट सॉल्यूशन। कोई परेशानी, बस समझ में आना चाहिए, डेफिनेशन कोई नहीं पूछता, डेफिनेशन तो आप बना भी सकते हो। सॉल्यूशन इन विच solute is maximum and solvent is minimum is known as concentrate solution। दूसरा आता है diluted solution।
अपन जानते हैं सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलकर क्या बनाएगा, सॉल्यूशन। अब बताओ सॉल्यूट तो क्या आ गया, मिनिमम, सॉल्वेंट क्या हो गया, मैक्सिमम। कैसा सॉल्यूशन बनेगा, डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। याद कैसे रखोगे बताओ, याद रखने का तो पता होना चाहिए। याद जैसे आपने बनाई दाल, क्या बनाई, दाल। अब एक बार क्या हुआ, दाल हो गई मैक्सिमम और पानी रह गया मिनिमम। तो बताओ कैसी बनेगी, कंसंट्रेटेड। ठीक है, दूसरे केस में क्या हुआ, दाल तो हो गई मिनिमम, पानी हो गया मैक्सिमम। तो बताओ कैसा बनेगा ये दाल, डाइल्यूट। कर लोगे यार, अब इससे कभी नहीं बोलोगे तुम। लिखो, आज के लिए बहुत है। अब आप बायोलॉजी पढ़ लो और अब अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे ना, तो अपन ये क्या बच्चे भी आ जाएंगे, फिर 1 अप्रैल तक अपना सही तरीके से स्टार्ट हो जाएगा बैच। क्योंकि अभी ये शादी वगैरह में घूमे, शादी है क्या अभी, अभी तो नहीं है शादी शायद, वो ऐसे ही कहीं घूमने गए होंगे। ठीक है, चलो लिखो इसको।